हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हिंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट 24 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू 8 माइनस 3 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 है 50 माइनस ब्रैकेट 10 प्लस 4 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 प्लस 66 डिवाइड 6 इंटू 3 माइनस 8। तो इन क्वेश्चनों में अगर देखें तो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी, माइनस भी है, प्लस भी है, ब्रैकेट भी है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक खास तरह का रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड मास का रूल। यानी कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना। तो ये है बोर्ड मास का रूल, जिसके अनुसार क्या करते हैं BODMAS बोर्ड मास, यानी कि B फॉर ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ देखिए ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे अंदर से सॉल्व करते हैं, यानी कि छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या करते हैं O फॉर ऑफ, यानी कि गुणा, जिसे मैथ में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई या गुणा। उसके बाद है डी फॉर डिवीज़न, यानी कि भाग। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि गुणा, फिर डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे। उसके बाद है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करेंगे। उसके बाद है ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि गुणा, फिर डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे, फिर ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, फिर लास्ट में एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। यही होता है बोर्ड मास का रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे फर्स्ट है 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 8 माइनस 3 प्लस 5। तो यहाँ पर अगर देखें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें सॉल्व करना होगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को। ठीक, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो 24 दिया है 6, यानी कि 6 से भाग करेंगे 24 में, तो 6 चौके 24, यहाँ से हमें मिलेगा 4। अब आगे ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट को हटा देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको लगा देंगे, फिर ये अगला ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट के अंदर नंबर, ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो 8 माइनस 3 करेंगे, यानी कि बचेगा यहाँ से 5, और ब्रैकेट सॉल्व कर लिए तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक, इसके बाद है प्लस 5। ठीक, अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं ऑफ तो इसमें दिया नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद है डिवीज़न भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो डिवीज़न के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि गुणा करेंगे। तो 4 पचे 20 और प्लस 5। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं एडिशन, यानी कि जोड़। अब हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 20 5 हो जाएगा 25। बस यहीं तक था क्वेश्चन, आगे सब्सट्रैक्शन किया जाता जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं, यानी कि यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 50 माइनस बड़ा ब्रैकेट 10 प्लस 4 इंटू 3 तो यहाँ पर अगर देखें ब्रैकेट तो सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट। तो जो संख्या सॉल्व नहीं करनी उसको ऐसे ही लिख देंगे। 50 माइनस ब्रैकेट है, फिर 10 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, तो 4 तियाँ हो जाएगा 12 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है नहीं, यानी कि बड़ा ब्रैकेट है। तो अब हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे।
यानी कि जिसको सॉल्व नहीं करना उसको ऐसे लिख देंगे 50 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उन्हें सॉल्व करेंगे तो 12 और 10 हो जाएगा 22। ठीक, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यानी कि सॉल्व कर चुके हैं। तो 50 में से अब 22 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 28। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 प्लस 66 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 माइनस 8। यहाँ भी सबसे पहले देखिए ब्रैकेट दिया है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा ये 10 प्लस 66 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 माइनस 8। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसके बाद क्या करते हैं ऑफ तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं, यानी कि हम ऑफ को सॉल्व नहीं करना। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑफ के बाद डिवीज़न यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें भाग, यहाँ लगा है डिवीज़न और यहाँ है तो 10 दहाई 100 और 6 11 छक्का 66 होता है। तो यहाँ से हमें मिला 10, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 11 इंटू 3 माइनस 8। ठीक, अब डिवीज़न सॉल्व हो गया। डिवीज़न के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो 10 प्लस गुणा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 और माइनस 8। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, एडिशन को सॉल्व करते हैं यानी कि जोड़ करते हैं। तो 33 10 हो जाएगा 43 43 माइनस 8। अब लास्ट में क्या करते हैं, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो अब इसमें से 43 में से हम घटा लेंगे 8 को, तो ये हो गया 13, 13 में से 8 गया 5 बचेगा और यहाँ बचा 3, यानी कि हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 35। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है 90 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 माइनस 4। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ भी ब्रैकेट है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 90 डिवाइड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18 और प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 7 गुणा 4 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, ऑफ, यानी कि ऑफ इसमें है नहीं, डिवीज़न है तो डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 18 पंची होता है 90, तो 5 मिलेगा प्लस 7 इंटू 4 माइनस 4। डिवीज़न सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व। तो 5 प्लस 7 चौके 28 माइनस 4। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, एडिशन यानी कि जोड़ करते हैं। तो 28 और 5 हो जाएगा 33 33 और माइनस है 4। ठीक, अब इसको घटा लेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व। तो यहाँ हम सब्सट्रैक्शन को अब सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा 2, यानी कि 29 आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।